नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हरियाणा को 2 दिन पहले नया मुख्यमंत्री मिला था। मिलने के बाद 2 दिन से वो सिर्फ योजनाओं का बखान ही कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस प्रकार से योजनाएं चलाई थी, उन योजनाओं के बारे में केवल बखान ही उनके मुंह से सुनने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की है। वो आगे क्या करने वाले हैं अभी तक तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसी लाइन को ही क्यों पकड़े हुए बैठे हैं। अजय मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नायब सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 दिन से केवल वो एक ही लाइन पकड़ के रखे हुए हैं उन्होंने कि मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी थे तो उन्होंने नई नई योजनाएं चलाई थी, उन योजनाओं का केवल बखान कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने, पिछली सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। नया एक्शन मोड क्या मानते हो आप? नया एक्शन मोड में वो आ पाएंगे या डम्मी मुख्यमंत्री की तरह वो काम करेंगे, जिस प्रकार से पहले जिस प्रकार से बताया जाता था कि मनोहर लाल जी भी है वो डम्मी मुख्यमंत्री थे? देखो, नायब सैनी जी को बने हुए 48 घंटे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है। इनिशियली मुख्यमंत्री बदलते ही वो ये नहीं कि दूसरे मुख्यमंत्री की बुराइयां शुरू कर देगा या फिर उसकी योजनाओं को एकदम से चर्चा ही नहीं करेगा, बदलना शुरू कर देगा। वो तो फिर एक ये दिखाई देगा कि पहले की सरकार ने ठीक योजनाएं नहीं चलाई। ये पार्टी का एक कोरम है ये तो। और ये भी कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मनोहर लाल जी को बदला है तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली में खामियां तो रही हैं। चाहे पार्टी नेतृत्व 10 बार ये कह ले कि भाई हमने भूमिका बदली है। भूमिका क्यों बदली है? कोई कारण तो रहा होगा भूमिका बदलने का। तो ये मैसेज भी नहीं देना चाहते कि हमने उनकी भूमिका खराब थी, और वो ये मैसेज भी नहीं रखना चाहते कि भाई आगामी मुख्यमंत्री अच्छा है। वो मतलब कि ऐसी बात नहीं है। उनको एक मैसेज है नायब सैनी जी को। नायब सैनी जी ने आते ही 48 घंटे में शुरुआती दौर में तो ये कहा कि मनोहर लाल जी की ये योजना अच्छी थी, ये योजना पेंशन योजना है, बदलियां हैं, HRKN की नौकरियां हैं। तो उन नौकरियों की, उन जितने भी योजनाएं हैं उनकी बढ़ाई की है उन्होंने, ताकि ये साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाएं थी बहुत अच्छी थी। लेकिन अब वो अपने आप को भी साबित करेंगे, और एक तरीका भी सिलसिलेवार यही बनता है। सबसे पहला उनकी कड़ी रहेगी कि अफसरशाही के अंदर मेजर बदलाव करने हैं उन्होंने। देखो, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो सकते क्योंकि इलेक्शन सिर पे है और इलेक्शन कल तक डिक्लेयर हो जाएगा। और अगर जरूरत से ज़्यादा बदलाव अभी कर देंगे तो ये लगेगा कि मनोहर लाल जी ने बिल्कुल ही काम नहीं किया था। तो तरीके से पहला काम तो ये हुआ कि अपने जो मुख्यमंत्री निवास था आज उसमें वो शिफ्ट कर गए हैं। और अब मनोहर लाल जी की दिल्ली चंडीगढ़ से रवानगी हो जाएगी। एक सम्मानपूर्वक पुराना नेता को उन्होंने भेज दिया। अब उन्होंने धीरे धीरे बदलाव करने शुरू किया। आज रात तक चर्चा है कि शायद चीफ सेक्रेटरी को बदलेंगे पहले, या एक दो ब्यूरोक्रेसी में बड़े अफसरों को बदलेंगे। क्योंकि देखो, नीचे का जो ब्यूरोक्रेट है ना, चाहे SP हैं, DC हैं, ये सारे ऊपर वाले अफसर के इशारे पे चलेंगे। आप ऊपर से एक दो अफसरों को बदल दो, नीचे का अपने आप सिस्टम आपका वही का वही हो जाएगा। क्योंकि अफसरों को तो नौकरी करनी है, चाहे इसकी करें चाहे उसकी करें। तो आज रात तक उम्मीद है, जैसे आपके ये जो होम सेक्रेटरी हैं मिस्टर प्रसाद, काफ़ी एफिशिएंट अधिकारी हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। दुष्यंत चौटाला के पास जो अधिकारी थे उन्हें बदलना शुरू कर दिया है। जैसे OSD2 दुष्यंत चौटाला, मिस्टर भादु, उनको उन्होंने आज बदल दिया है। मीडिया से जुड़े हुए जो कोऑर्डिनेटर्स बने हुए थे 3 को उन्होंने आज रिलीव कर दिया। और अब कल 11 बजे वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। उसके लिए उन्होंने हाईकमान से परमिशन ले ली है, उनसे वो डिस्कशन कर रहे हैं हाईकमान से, और तैयारी चल रही है राजभवन में। कल 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो ये सारी चीज़ें
48 घंटे में बिल्कुल ठीक टाइम है। और ये नहीं कि भाई ये स्लो स्पीड है, और एकदम से ज़्यादा स्पीड भी ठीक नहीं है। हाँ, 5-6 महीने बीत जाए और वो उसी ढर्रे पे चलते रहे तो आप उनको डमी चीफ मिनिस्टर कह सकते हो। जैसे मास्टर हुकम सिंह थे, चौटाला जी ने उनको बना दिया चीफ मिनिस्टर महम कांड के बाद। तो वो एक बार भिवानी आए हुए थे, तो किसी ने कोई बात सवाल पूछ लिया एक पत्रकार ने, तो वो कहने लगे कि आप तो डम्मी चीफ मिनिस्टर। बोला मैं तो डम्मी का भी डम्मी हूँ। उन्होंने अपने मुंह से कह दिया। इसी प्रकार बीडी गुप्ता जी थे, बंसीलाल जी सेंटर में चले गए, रक्षा मंत्री बन के वो बंसीलाल बीडी गुप्ता जी को बना गए। तो बीडी गुप्ता जी एक डम्मी चीफ मिनिस्टर बन के रहे। परंतु भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ी प्लानिंग से चलने वाली पार्टी है। और मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं इशारा हो चुका होगा कि अब आप पूर्ण मुख्यमंत्री हैं, आप अपने, क्योंकि अगर ढीले चलेंगे तो उसका पार्टी को नुकसान है जिसे पार्टी अफोर्ड नहीं करेगी, क्योंकि 3 महीने बाद आपके लोकसभा के बाद 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव आ रहा है। मजबूती भी दिखाएंगे और अभी ये शो नहीं करेंगे कि मनोहर लाल जी के लगाए हुए अधिकारियों को मैं एकदम से बदल रहा हूं, या उनकी नीतियां, भाई जिस कारण से मनोहर लाल जी को हटाया गया, और पब्लिक में तो ये मैसेज देना ही नहीं है ना भाई हम उनको हटा रहे हैं, वहां तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि भूमिका बदली है। तो तरीके से धीरे धीरे ये गाड़ी चलेगी, और आप देखना कि विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद सैनी जी जैसा उनका टेम्परामेंट है, ऐसी बात नहीं है, विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है। हाँ, बाकी ये है कि मृदुभाषी हैं, मिलनसार हैं। अगर मनोहर लाल जी भी उनकी तरह मिलनसार और मृदुभाषी ज़्यादा होते तो हो सकता है कि ये अभी मनोहर लाल जी को भी ना हटाने की बात आती, तो कहीं ना कहीं दिक्कत थी, तो उन चीज़ों को वो पलक करेंगे। मतलब माना जा सकता है कि एक्शन मोड जो है वो दिखाई देगा। बिल्कुल दिखाई देगा। एक फिल्म आई थी सर अनिल कपूर की, आपने भी देखी होगी। अनिल कपूर जब एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे, हाँ। मुख्यमंत्री बनते ही वो जो है एक्शन मोड में आ गए थे। उन्होंने 24 घंटे के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है वो चेंज कर दी थी, नीचे से लेकर के ऊपर तक के सारे अधिकारी बदल दिए थे। यहाँ तक कि एक्शन लेते लेते काफ़ी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को उस फिल्म के अंदर हटा भी दिया था। क्या लगता है सर, वो फिल्म की जो किरदार था उस तरह से बन पाएंगे, या केवल ढर्रे पे चलने वाले नहीं 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 नहीं, वो तो देखो एक फिक्शन है, पिक्चर है, पिक्चर में तो किसी प्रकार भी दिखा देंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनको कमज़ोर नहीं दिखने देती। यहाँ मुख्यमंत्रियों को ऐसे कांग्रेस की तरह छूट नहीं दी जाती भी जो जी करता है उस तरह कर लो। यहाँ उन पर पूरी नज़र रखी जाती है, उन्हें पूरा एजेंडा दिया जाता है, और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको ऊपर से नज़र रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ भी कहा, किसी भी, यहाँ तो क्या, किसी स्टेट में भी ढीला नहीं छोड़ते वो, और हर एक स्टेट पे उनके कहीं ना कोई अधिकारी की ड्यूटी होती है सेंट्रल लेवल पे, जो वॉच करता है वहाँ की नीतियों को। तो ऐसा नहीं है, बाकी मजबूती रहेगी, परंतु जो इस तरह की फिल्म वाली बात है वो तो नहीं रहेगी। सर अगर बात की जाए, जिस प्रकार से आपने कहा कि कल जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है हरियाणा का, क्या मानते हैं सर, कौन नए मंत्री जो है वो बन सकते हैं हरियाणा की? अगर बात की जाए, क्या पुराने मंत्रियों को ही दोबारा से जो है जगह दी जाएगी, या नए मंत्री, जो नए विधायक, नए मंत्री जो है वो बन पाएंगे? देखो, 4 मंत्री तो उन्होंने पहले से मन बदल लिया, भाई इनको नहीं रखेंगे। ऐसे लगता है कि कमल गुप्ता जी हैं, कमलेश ढांडा हैं, या संदीप सिंह हैं, क्योंकि संदीप सिंह भी एक लाइबिलिटी बन गए थे इनके लिए। तो इस प्रकार ये 3-4 मंत्रियों को तो उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कोटे के हैं, ये तो नए लेने ही लेने हैं उन्होंने। फिर 3 मंत्री उन्होंने जो दुष्यंत के कोटे में थे उनको बदलना है अब। तो उसमें जैसे ज़्यादा चांसेस कांडा के हैं, या नैनपाल रावत हैं फरीदाबाद से, उनका चांस है। भारतीय जनता पार्टी ये भी देखेगी कि इनमें से हमने आने वाले टाइम में किसको, आज उन्हीं को मंत्री बनाया जाएगा जो अगले विधानसभा में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को लेगी, अब मंत्री बनाएगी, ताकि वो मजबूत बन सकें थोड़े से, और वो बाद में जैसे टेन्योर ख़त्म होगा वो पार्टी में मर्ज कर जाएंगे। जैसे रंजीत सिंह जी के पूरे चांसेज हैं कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी में, वो भी इंडिपेंडेंट है।
कांडा भी सरसा के अंदर मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको शामिल कर सकती है, क्योंकि और वहाँ उनका कोई एमएलए नहीं है इस समय, तो कांडा को भी वो लेना चाहेंगे। बट साथ में एक चीज़ और भी ध्यान रखी जाएगी कि जो लोग शामिल करे जाएं उनका कार्ड क्या है, और ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको भी नहीं मंत्री बनाएगी जिनकी इन्होंने या तो आगे विधानसभा की टिकट काटनी है या फिर उन्हें नहीं रखना। जातीय समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा। आपके जैसे अब इस मंत्रिमंडल में कोई अहीर नहीं है अभी तक। ओम प्रकाश यादव पहले मंत्री थे, या फिर अभय सिंह। अब पूरे चांसेज हैं कि ओम प्रकाश यादव को शायद मंत्री ना बनाए, क्योंकि वो आते हैं इंद्रजीत खेमे के। विधानसभा चुनाव तो अभी है नहीं, तो इंद्रजीत को तो उन्होंने टिकट दे दी लोकसभा की, तो राव अभय सिंह जो कि दूसरी लॉबी के हैं, हो सकता है उनका नंबर अब की बार पड़े। और इसके अलावा एक उनको हरिजन चेहरा लेना पड़ेगा और एक उनको वैश्य चेहरा लेना पड़ेगा, ताकि वो जातीय समीकरण भी पूरे हो सके। मतलब माना जा सकता है कि कल जो है सारे जातीय समीकरणों को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, ताकि कोई भी जो उसके साथ महकमे भी उसके साथ ही फिर सभी को दे दी जाएंगे। हाँ, विज पे सबकी नजर है। अगर मनोहर लाल विज, आज ये मान के चलना कि अगर मनोहर लाल विज कल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी में मेरे को फिर विज का ज्यादा भविष्य दिखाई नहीं देता। मतलब अनिल विज जी के लिए मुश्किल। अगर विज साहब जिद पे अड़े रहे तो भारतीय जनता पार्टी इसे अनुशासनहीनता मानेगी। चाहे अब लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या है, वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, परंतु विधानसभा चुनाव के बाद वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे, माफ़ नहीं करेंगे इस चीज़। हालांकि विज साहब तो सर कह चुके हैं पहले कि मैं जो है बीजेपी का अनन्य भक्त हूँ, जैसी पार्टी कहेगी मैं वैसा करूँगा। हालांकि फिर भी वो मूड में दिखाई नहीं दे रहे। तो वही बात है ना, अगर वो मंत्री बन जाते हैं तो ठीक है चुपचाप, और अगर कहीं ना कहीं उन्होंने आनाकानी की तो ये उनके लिए भी हानिकारक होगा। मतलब ये भी कहा जा रहा है सर, सुबुहाट ये है कि उनको अच्छे महकमे, बड़े बड़े महकमे जो हैं वो अनिल विज जी को दिए जा सकते हैं। नहीं, महकमे तो देखो पार्टी लंबे चौड़े अब नहीं बदलेगी। आपका अब 2 महीने तो किसी भी मंत्री के पास कोई काम ही नहीं है। आपका 15 मई तक तो चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, और उसके बाद रह क्या जाता है 15 मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, आपका सितंबर के पहले हफ्ते में चुनाव आ जाएगा। तो विज साहब को या किसी और को महकमे कोई नहीं बढ़ाने वाले, ये महकमे वही रखेंगे और भूमिकाएं वही रहेंगी लगभग सभी की, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे बस। मतलब सरकार पूरे एक्शन मोड में अब अगले 1-2 दिन में बिल्कुल दिखाई देगी। नायब सैनी जी, आपको 2 दिन के अंदर यह एहसास होगा कि नया मुख्यमंत्री आ गया है, नायब मुख्यमंत्री मिल गया। नया। बिल्कुल, हरियाणा के लोगों को अब जो मुख्यमंत्री है वो नायब मुख्यमंत्री मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आपको बता दें कि कल जो है मंत्रिमंडल का विस्तार भी है, तो जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पार्टी ने पूरा मन बना रखा है कि ऐसे मंत्रियों को बनाया जाए ताकि कोई भी जाति छूट ना जाए और जातीय समीकरण पूरा हो। क्योंकि आने वाला समय इलेक्शन का समय है, लोकसभा चुनाव सर पे है, तो सभी जातियों को जो खुश करने के लिए भी पूर्ण व्यवस्था जो है पार्टी के द्वारा की जा रही है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें, और कमेंट्स करके जरूर अपनी राय दें। नमस्कार।